मेरा ख्याल है जिम्बाब्वे से ना सैफी भाई ने फ़ोन किया होगा इधर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। उन्होंने कहा होगा हेलो सर, इधर तो हम जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, तो आप देख लें क्या करना है। उधर साथ ही उन्होंने कहा होगा आप कर दो ट्वीट, नहीं खेल रहे हम वर्ल्ड T20 में इंडिया के गैस, जो करना है कर लो। हाँ, वो अंडर 19 में हम लोग हार गए हैं टीम इंडिया से और हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। हमारे लिए एक तो ये मैच जीतना ज़रूरी था और एक बड़े अच्छे किस्म के रन रेट से जीतना ज़रूरी था, जो मैंने आपको पीछे कैलकुलेशन करके बता दी थी कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो क्या कैलकुलेशन बनेगी क्वालिफाई करने की, सेकंड बैटिंग करता है तो क्या बनेगी। वो तो खैर अब ख़त्म हो गया क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी 58 रन से ये मैच हार गया है। प्रेशर मैच था, बड़ा मैच था और सबसे पहला ब्लंडर पाकिस्तान की तरफ से किया है। द ग्रेट इमरान खान कहा करते थे एंड आई वाउच फॉर हिम कि चलो हर जगह नहीं 19-20 के फ़र्क के साथ, हर जगह नहीं, चलो 19-20 के फ़र्क के साथ, 19-20 नॉर्मल वाला जैन वाला नहीं, तो आप ना बड़े मैच में हमेशा पहले बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीत कर जो बॉलिंग का फैसला किया, दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। मैं चाहता था कि ये पहले बैटिंग करते, ये स्कोर खड़ा करते, क्योंकि तब इनको ज़्यादा इजीली इनका ना एक तो इनको कैलकुलेशन समझ में आ जाती कि इंडिया को कितने में आउट करना है। देखो यार बात सुनो, आउट करने का प्रेशर एक सर्टन टारगेट से नीचे नीचे वो डिफरेंट होता है एक सर्टन टारगेट को एक खास नंबर ऑफ ओवर्स में अचीव करने के प्रेशर से। ये जो दूसरे वाला प्रेशर है ना कि 250 करना है 33 ओवरों में, दिस इज हैवी सर, दिस इज हैवी। पाकिस्तान ने आई फील के जो सबसे गलत चीज़ की है ना वो ये किया कि इन्होंने दे शुड हैव बैटेड फर्स्ट। इनको ये 253 का टारगेट 33.3 ओवर्स में करना था, ये मुश्किल था। और दूसरी बात ये है कि मुझे फॉर सम रीज़न इनकी इंटेंट भी नज़र नहीं आई, ये नहीं मुझे समझ में आया इन्होंने क्या किया यार। एक तो टॉस जीत कर आपने पहले बॉलिंग की, वो आपने ब्लंडर मारा। दूसरा आप 253 आपने करना था 33 जैसे कहते हैं 3 ओवर्स में। मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो ये कितने, ये 7 समथिंग 7-8 का बनेगा रन रेट 33, 8 चौके 8 एक कर लो मोटा मोटा। सर ये गए ही नहीं है उसके लिए, ये नहीं मुझे समझ में आया, इन्होंने इंटेंट ही नहीं दिखाई। इनके अंदर सेमीफाइनल की मुझे भूख ही नहीं नजर आई, मुझे नहीं नजर आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी। और मेरी टीम है तो क्या हुआ, अब इनको ऐसे थोड़ी भाई, जो बात साफ है वो साफ है। आपको सबसे पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जब टीम इंडिया आपको बॉलिंग कर रही होती ना उनके ऊपर डिफरेंट किस्म का प्रेशर होता। और बैटिंग का एक और हिसाब किताब है। आप पहले बॉलिंग करने चले गए, आपको लगा कि हमारी स्ट्रेंथ जो है हमारी बॉलिंग है, लेकिन फिर बात वही है, ये भी हैं तो हमारे ही ना छोटे, ये भी जिसे कहते हैं हम बड़ा मैच आता है तो ये पानक कर जाती है। हमारे भी हारिस रऊफ का क्या प्रॉब्लम है, हारिस रऊफ बुरा बॉलर है? नहीं, बुरा बॉलर नहीं है। प्रॉब्लम इज दिस के बड़ा मैच आता है तो हारिस भाई कुछ नहीं कर पाते। छोटों के साथ भी यही हुआ, बड़ा मैच आया तो ना समीर मिनाज कुछ कर सका, ना अली रजा कुछ कर सका, सयाम भी कुछ नहीं कर सका। विकेट्स उसने ली लेकिन वो देख लें कि वो एक इंपॉर्टेंट विकेट उसने ली लेकिन वो नो बॉल कर गया। आपने 50 के अंडर उनके 3 आउट कर लिए थे, वहां भी आपको चांस मिला था, आप कैपिटलाइज नहीं कर सके। योर फील्डिंग वॉज एब्सोल्युटली पुअर। पाकिस्तान की आज फील्डिंग बिल्कुल बकवास थी। इन्होंने चौके छोड़ी हैं, इन्होंने 30 यार्ड के अंदर मल्टीपल सिंगल्स दिए हैं। इंडिया ने कोई बाउंड्री हिटिंग नहीं की एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने देखा है, उन्होंने कोई जिसे कहते हैं मिडिल ओवर्स में बाउंड्री हिटिंग नहीं की, कोई छक्के चौकों की लाइन नहीं। एंड येट दे वर एबल टू मेंटेन अ रन रेट 4.5, 4.5, 5 का। कैसे सिंगल्स यार, वो इनके हाथों में सिंगल ले रहे थे। सरकार ये तो फिर ऐसे तो नहीं होती ना क्रिकेट, कि आप ये हाथों में सिंगल ले रहे हैं, आपको पता भी है कि हमने इनको कम से कम स्कोर के ऊपर आउट करना है। आपको तो फील्डिंग में डबल ट्रिपल एफर्ट मारनी चाहिए थी कि आपके लिए अब जब आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, इंडिया का बनाया हुआ एक एक रन इंपॉर्टेंट है, एक एक रन। क्योंकि 200 होता तो आपको 30 ओवरों में करना था, 200 आपको 30 ओवरों में करना था, 250 समथिंग आपको 33 ओवरों में करना था, इतना गैप आ जाना था, तो आपको उनको पकड़ना चाहिए था। आप अनफॉर्चुनेटली नहीं पकड़ सके। अली रजा ने कोई आज मजेदार बॉलिंग नहीं की,
वैभव को आपने चांस दिया, कैच भी, रन आउट भी, वो तो शुक्र है अगली गेंद पे चले वो आउट हो गया, लेकिन 30 वो कर गया 22 गेंदों के ऊपर। एरन जॉर्ज उनका दूसरा ओपनर, वो 16 रन कर गया। फिर जिसे कहते हैं श्याम, वो एक ही ओवर में उसने स्ट्राइक किया, पहले सूर्यवंशी को आउट किया, फिर म्हात्रे को आउट किया, उनके कैप्टन को 0 के ऊपर। ये एक ही जिसे कहते हैं ओवर में 2 विकेटें गिरी। उसके बाद उसे नेक्स्ट ओवर में, यानी कि ये बनती है मेरा ख्याल है 3 के 4 गेंदें जिन पर इंडिया के 3 आउट हुए हैं। इंडिया के पहले 3 से 4 गेंदों के अंदर आउट हुए हैं। इतना ह्यूज जिसे कहते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। 7.4 के ऊपर गया है वैभव, ठीक है, 7.6 के ऊपर म्हात्रे और 8.1। लो सरकार, ये हाँ ये 4 ही गेंदें बनती है ना, 4 गेंदें बनती हैं, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, हाँ 4 गेंदों में 3 विकेटें पाकिस्तान ने ले ली थी। वहां इंडिया प्रेशर में था, वहां वेदांत, यार दैट बॉय हैज, यार इतना कूल काम वो बच्चा खेला है ना, वेल डन माय बॉय। क्या मैं कहता हूं, उसने कोई मतलब ऐसे नहीं होता ना कि इतना बड़ा मैच है, आप यूं करके बैठे हुए हैं या यूं करके बैटिंग कर रहे हैं और आपको चेहरा तो आपका बता रहा है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सर अंदर तूफान आया होता है बंदे के, इफ्स एंड बट्स करने, साइक्लोन्स चल रहे होते हैं। ये करूंगा तो ये हो गया तो क्या हो जाएगा, मैं आउट हो ना हो जाऊं, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, इफ बट लेकिन अगर मगर 100 चीजें चल रही होती हैं। वेदांत की भी, त्रिवेदी की भी चल रही होंगी, लेकिन त्रिवेदी जी ने भाई साहब इतना कूल काम इनिंग्स खेली है, 68 रन की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 68 रन हैं ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच में, बहुत इंपॉर्टेंट 68 रन है। दिस गाय इज टू गुड। लोग वैभव को करते रहते हैं, वैभव अपनी जगह के ऊपर है, त्रिवेदी इज नॉट बैड। यार देखो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन बड़े मैच में त्रिवेदी ने बताया कि भाई वो बड़े मैच का खिलाड़ी है। तो इस लड़के को मिडिल ऑर्डर में आपको देखना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट हो गई, ओडीआई क्रिकेट हो गई, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। अच्छा मल्होत्रा ने 21 रन किए, वो ठीक खेल गया। अच्छा कुंडू उसने 16 रन किए। उसके अलावा अच्छा ये जब विहान आउट हुआ है उस टाइम, जब चौथी विकेट टीम इंडिया की गिरी है उस टाइम टीम इंडिया का स्कोर था 109। यहां भी पकड़ा जा सकता था, नहीं पकड़ा है यार इन्होंने ना। 150 से नीचे आपने 5 आउट कर लिए थे यार, आपने फिर भी 100 रन जोर बनवा दिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब आप देखो नीचे चौहान वो 35 कर गया 29 गेंदों के ऊपर 5 बाउंड्रीज लगाकर। पटेल 21 कर गया 15 गेंदों के ऊपर 3 बाउंड्रीज वो लगा गया। तो दीज आर इंपॉर्टेंट रन्स। पाकिस्तान में अब देखो ना, अली रजा 10 ओवर 56 रन 1 विकेट, दिस इज नॉट अ गुड स्पेल। अली की आज बिल्कुल बॉलिंग कलरलेस थी। सयाम 10 ओवर 69 रन 2 विकेट्स, 2 विकेटें ली हैं, एक्सपेंसिव रहा है। सुबहान 9.5 ओवर्स 1 मेडन 33 रन 3 विकेट्स, ये अच्छा रहा है। इसको बीच में पड़ी हैं, इसको हिटें लग गई, लेकिन इसने बॉलिंग अच्छी की है। ओवरऑल इसने अच्छी बॉलिंग की है सुबहान ने। बाकी अहमद 7 ओवर्स 33 रन, मोमिन 9 ओवर्स 41 रन, बलोच 4 ओवर 19 रन। स्पिनर्स को उन्होंने 4 साढ़े 4 की इकॉनमी से। ये मिडिल ओवर्स में कहानी है सर, ये अब आपको पता चलेगा। वो जो मैं कह रहा हूँ ना 4.71 4.5 4.75 ये रन रेट्स हैं बेसिकली जिनके गिर्द इंडिया अपनी मिडिल ओवर्स में गेम बनाता रहा है। यार इंडिया ना, टीम इंडिया, उन्होंने माइंड बनाया हुआ था। आई फील कि दे हैड अ प्लान इन देयर हेड कि हमने सम ऑफ द अदर 250 करना है, वो 200 पर नहीं थे। मैं उनकी बैटिंग देख के मुझे आइडिया हो गया था कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ कि 200 नहीं 250 तक पहुंचना है किसी तरीके से, क्योंकि 200 का टारगेट पाकिस्तान के लिए रिलेटिवली आसान था, 250 का मुश्किल था। ठीक है ना, 250 का मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। 49 फॉर 3 पावर प्ले में इंडिया 132 उन्होंने किए हैं, फिर अगले 30 ओवर्स में 132, ठीक है, और फाइनल ओवर्स में उन्होंने 71 रन किए हैं आखिरी 10 में। अब आप देखें कैसे उन्होंने पूरी इनिंग्स बिल्ड की है अपनी। विकेटें शुरू में गिर गई, मिडिल ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 2 विकेटें दी हैं, यानी कि 30 ओवर्स में उन्होंने 2 विकेटें दी हैं। पहले 10 ओवर्स में उनकी 3 विकेटें गिरी हैं, लेकिन अगले 30 ओवर्स में उन्होंने आपको सिर्फ 2 विकेट्स दिया, क्योंकि वो लगे रहे सिंगल्स डबल्स, क्योंकि आप उन्हें हाथों में सिंगल दे रहे थे, वो सिंगल ले लेके सेट हो गए। सर ये हुआ आपके साथ, आप माने ना। आपने आज पाकिस्तान टीम बहुत बहुत बेकार खेली है, बहुत बेकार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बिल्कुल उनकी आज मज़ा नहीं आया पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखकर।
अंडर वो 253 आपने करने थे, 50 ओवर्स में कर लेते, चलो मैच ही जीत जाते, वो भी नहीं हो सका ना। हमजा 42 किए, समीर मिनास आज गया, एलबीडब्ल्यू हो गया 9 रन के ऊपर, आज बड़ा मैच था, आज नहीं चला। समीर मिनास को ना एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई बड़ा प्लेयर आप बनते हैं बड़े मैच में परफॉर्म करके, ठीक है ना। जैसे एशिया कप के फाइनल में आपने परफॉर्म किया, आज भी बड़ा मैच था, बड़े मैच में भाई परफॉर्म किया करो यार अगर आपको कुछ बनना है। उस्मान खान 66 92 बॉल्स के ऊपर, फरहान 38 39 बॉल्स के ऊपर, फरहान अच्छा रहा, उस्मान बहुत ढिला खेलता है यार। अहमद 2 के ऊपर गया, बलोच 3 पर, हुजैफा 14 के ऊपर, बाकी सारे सिंगल डिजिट में। 194 किया पाकिस्तान ने 46.2 ओवर्स में। मतलब ना मैच जीते, ठीक है, कम से कम चलो अगर आप सेमीफाइनल की क्वालिफाई नहीं कर सके, मैच तो जीत जाते, मैच भी नहीं जीत सके, ठीक है। इंडिया की बॉलिंग की बात की, मतलब बैटिंग वाज रबिश यार, इंटेंट ही नहीं था बैटिंग में। हार जाते कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम इंटेंट दिखाते। तुम अंडर 19 में अगर इंटेंट नहीं दिखाओगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके क्या करोगे भाई। ये चीज़ें ज़रूरी हैं भाई, ये ज़रूरी हैं चीज़ें। अमरीश 5 ओवर्स 26 रन 1 विकेट, पटेल 5 ओवर्स 30 रन 1 विकेट, देवेंद्रा 5 ओवर्स 33 रन। अच्छा, खिलान पटेल ब्रिलियंट बॉलिंग 9.2 ओवर्स 35 रन 1 मेडन, 3 विकेटें वो ले गया। चौहान बॉल्ड ब्रिलियंटली 10 ओवर 1 मेडन 30 रन 1 विकेट। मल्होत्रा 4 ओवरों में 15 रन 1 विकेट। महात्रे 8 ओवर 21 रन 3 विकेट। अब उनके जो स्पिनर्स हैं ये पटेल, चौहान, मल्होत्रा, महात्रे, ये ले गए हैं सारे उनके स्पिनर्स, 8 विकेटें लेकर गए हैं, क्योंकि आप सेकंड बैटिंग करने गए हैं। ये खोचल विकेटें हैं सर, सेकंड बैटिंग इतनी आसान नहीं है यहाँ पर। सेकंड बैटिंग में आपसे इंग्लैंड के अगेंस्ट 210 नहीं हुआ था 50 ओवरों में, तब भी मैं कह रहा था बैटिंग फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट, ये आप मिस कर गए हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने आज ये चीज़ मिस की है, ठीक है। फॉर इंडिया ओपनिंग पार्टनरशिप 47 रन की 46 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, कर्टसी वैभव। फिर मल्होत्रा वेदांत की 62 रन की, कुंडू त्रिवेदी वेदांत की 38 रन की, एम्ब्रेश वेदांत की 35 रन की। फिर 50 रन की पार्टनरशिप पटेल और चौहान की 32 बॉल्स के ऊपर, जिसने 250 का फटा इंडिया को लगाने में हेल्प किया। पाकिस्तान की तरफ से 2 उस्मान खान हमजा की 65 रन की पार्टनरशिप 80 बॉल्स पे, फरहान और उस्मान की 63 रन की पार्टनरशिप 76 बॉल्स के ऊपर। यू वर नेवर इन द गेम सर। आपका क्लियर कट पता चल रहा था कि आपका कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। आपने पावर प्ले में 56 रन किए, ठीक है, आपको पावर प्ले में 70-80 मारने चाहिए थे, तब आपका कोई, जिसे कहते हैं आपकी कोई वो सेट होती है बेस लाइन कि वो 250 करना है 33 ओवर्स में। आपने मिडिल ओवर्स में 125 रन की, आपकी 5 विकेटें गिरी हैं। रन आपके ऑलमोस्ट उनके साथ साथ ही हैं, आपने विकेटें बहुत लूज़ की हैं। मिडिल ओवर्स में आपने 5 विकेटें दी हैं, उसके बाद फाइनल ओवर्स में तो आपके पीछे विकेट ही 4 रह गई थी, वो ले गए। मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। ये मैच और इंटरेस्टिंग हो सकता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा खेल सकते थे। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, चले अपने ब्लंडर मार दिया, पहले बॉलिंग करने चले गए एंड ऑल दैट, और सेकंड इनिंग्स में इंटेंट तो दिखाते। और दिल गुर्दा, सरकार दिल गुर्दा नहीं है तो क्रिकेट छोड़ दें। क्रिकेट बहुत जालिम हो गई है, कट थ्रोट हो गई है, दिल गुर्दा दिखाना पड़ता है। दिल गुर्दा दिखाओ यार। तुम अंडर 19 के बच्चे हो, अगर तुम दिल गुर्दा नहीं दिखाओगे और अभी से दिल गुर्दा नहीं दिखाना नहीं सीखोगे, आगे कैसे जाओगे। वेकअप। वेल प्लेड इंडिया। अब इंडिया का सेमीफाइनल किसके साथ है बाय द वे? मेरा ख्याल है उनके साथ पड़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ ना, नहीं, अफगानिस्तान के साथ है। अच्छा हाँ, यस, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल और इंडिया और अफगानिस्तान का सेमीफाइनल होगा। चलो, इस वीडियो में इतना ही। पहले अपना ख्याल रखना। पीस आउट।